इसमें जेडीयू के एक विधायक हैं गोपाल मंडल, लगातार जी, वो अश्लील उन पर केस कांड दर्ज कर दी गई। उन पर केस कांड दर्ज कर दी गई। अश्लील गाने में हमको लगता है बेलबुल की ऐसी होती है तो डीजे भी जब्त होगी, अलग से तो उसको हटाया नहीं जाएगा। हाई वॉल्यूम स्पीकर एक्ट है, नॉइज पोल्यूशन का धारा है, बेलबुल है, प्रदूषण जब्त होती है स्पीकर। डीजी संजय दत्त से निर्देश दिए गए थे। उसमें जेडीयू के एक विधायक हैं गोपाल मंडल, लगातार जी, वो अश्लील उन पर केस कांड दर्ज कर दी गई। लेकिन वो लगातार पटना में बने हुए, गिरफ्तारी कब तक होगी उनकी, होगी भी या फिर बिल्कुल, अश्लील गाने में हमको लगता है बेलबुल की ऐसी होती है, गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजे जा सकते हैं, परंतु उन पर पैनी निगाह है। जेल ले लिया उन्होंने, ये मुझे अभी तक नहीं मालूम है सर। एक जानकारी और हम लोग ये निर्देश भी दिए हैं पुलिस कंट्रोल रूम में कि अगर जो भी घटना घटती है, आप ही लोग का सुझाव था कि जो घटना घटती है उसके सामने में पुलिस की वर्णन नहीं आती है, तो हम लोग निर्देश दिए हैं कि जो भी घटना घटती है, जैसे अररिया की घटना घटी, मुफस्सिल थाना मुंगेर की घटना घटी, तो प्रेस रिलीज उसी दिन शाम को निर्गत कर दी गई जाएगी पुलिस पक्ष से। ये एकदम निर्देश है, ये फॉलो हम लोग करते हैं। पूरी सतर्कता बरती जाएगी, निश्चिंत रहा। यहाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ हर एक पाली के लिए एक डीएसपी लगातार मॉनिटर करेंगे पुलिस मुख्यालय के पालीवार, और उसके ऊपर एक एसपी रैंक के भी अधिकारी। आज ऑर्डर डीजी सर की तरफ से हम लोग बना लिए हैं, निकलेगा जैसे होली में हुआ था। सर डीजे कंप्लीट बैन है या फिर अश्लील गानों पर बैन है? हाई वॉल्यूम स्पीकर एक्ट है, नॉइज पोल्यूशन का धारा है, बेलबुल है, प्रदूषण जब्त होती है स्पीकर। अगर डीजे में स्पीकर वैसे लगे हुए हैं भोपू, तो डीजे भी जब्त होगी, अलग से तो उसको हटाया नहीं जाएगा। और डीजे अगर रोड पर खड़ी है तो आज उठ भी जाएंगे जितने डीजे की गाड़ियां अगर अतिक्रमण की हुई है। ये जो चीज़ है ये जिला प्रशासन इसको देख रहा है, और नमाज बड़ा फेस्टिवल है, अभी जो रमज़ान का है फेस्टिवल है, जहाँ पर व्यवस्था है प्रशासन उसी हिसाब से देगा। लेकिन जहाँ भी प्रशासन इसको इनको अलाउ करता है वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, ताकि अच्छे से नमाज की अदायगी की जा सके। ये जो है इसमें डीजे अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो ये तो जो समिति जो ऑर्गेनाइजर हैं, इनकी जिम्मेवारी तय रहेगी कि अगर वो उल्टा सीधा काम करते हैं, बहुत वॉल्यूम में बढ़ाते हैं, पर उससे इरिटेट होगा अगल बगल के लोग, इससे सभी लोग इरिटेट होते हैं। आप कोई भी बुजुर्ग आदमी, चाहे वो किसी भी मजहब का हो या कोई भी हो, जो इलाज बीमार है वो सब, और वहाँ काफ़ी देर तक धीरे धीरे मूव करता है, तो वो सबसे सभी को परेशानी है, ये नहीं कि सिर्फ। और उसमें सबसे बड़ा दिक्कत है कि उसके माध्यम से कोई धार्मिक उन्माद वाली बात जब हो जाती है, और वैसे गाना बजाए जाते हैं जो दूसरे समुदाय को हर्ट करता हो, तो वो बढ़ता है कि इस पर कड़ाई के लिए कहा गया है, और अगर इसमें पूर्ण रूप से कड़ाई करने के लिए निर्देश दिया गया। सर एक सवाल ये है, हो गई, लेकिन मामला अभी भी शांत नहीं हुआ, अभी भी उपद्रव हो रहे हैं। एक लड़की कैंडिडेट जो है वो खुलेआम बोल रही है कि चाहो तो मुझे गोली मार दो, मैं डरने वाली नहीं हूँ। तो एक छात्र संगठन, चाहे जो भी हो, वो लगातार उपद्रव उनकी तरफ से किया जा रहा है, हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें कितनी कार्रवाइयाँ हुई है, और छात्र चुनाव शांतिपूर्ण हो, इसके लिए क्या निर्देश मुख्यालय से दिए हैं? सर ये पटना जिला प्रशासन, जिसमें पुलिस भी आती है, उन लोगों को द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। एक वुमेंस कॉलेज के सामने घटना घट गया, वहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं था, इसलिए बल पहले से नहीं थी मौजूद। और बाकी जो अपकमिंग जो एक कॉन्टेस्टेंट के साथ हाथापाई हुआ, उसके बयान पर केस भी दर्ज हुआ, उसमें गिरफ्तारी भी की गई है। अब पटना पुलिस को निर्देश ये था कि सीसीटीवी से देखें कौन लोग हैं, आइडेंटिफाई करें। सीसीटीवी काफ़ी मात्रा में है। उदाहरण स्वरूप हम आपको बताएं कि जैसे तनिष्क की लूट हुई, उसमें जितने लोग थे सब चिन्हित हो गए सीसीटीवी के बदौलत। बखोरापुर जैसा जगह भी दुकानों में सीसीटीवी होती है। अब
समय रहते अनुसंधान के दौरान, जैसे अभी विधि व्यवस्था का समस्या है, मैं आश्वासन देने चाहूँगा कि पुलिस के पास जो तंत्र है, हम लोग के पास अभी बल फैल जाएगी, फिर एक हफ्ता में व्यस्त रहेंगे ये चारों पर्व में, तो ये सब जितने चिन्हित किए जाएंगे उनको सबकी गिरफ्तारी होगी, उनकी भविष्य खराब हो जाएगी। जो छात्र जीवन में हिंसा फैला रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, उनका कोई भविष्य नहीं रहेगा। चार्जशीट होंगे, कोई नौकरी योग नहीं बचेंगे और सबकी गिरफ्तारी होगी। सर, चिंता इसी बात की है कि पुलिस आपकी जो है रामनवमी, ईद, बाकी चीजों जी उपद्रव सीधे और बढ़ता जा रहा है। जो पीड़ित पत्रकार है उसके पास अब तक पुलिस नहीं गई है, उसका फर्दर ज्ञान लेने नहीं गई है। तो ये पटना पुलिस की कैसी पुलिसिंग है? आज इसको फिर हम लोग रिव्यू करेंगे। आपने जो बताया हर बिंदु पर रिव्यू करेंगे कि उनका बयान पर क्यों एफआईआर अगर नहीं हुआ है, किसके बयान पर एफआईआर हुआ है, और उनका आज पुनः बयान लेके, और सीसीटीवी फुटेज ऐसे हम निकलवा लिए हैं। ऑफिसर्स को बोले हैं कि छानिए कौन कौन है। वुमेंस कॉलेज के सामने भी रोड पर जो लगा हुआ था, और पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में भी, सैदपुर में भी कुछ घटना घटी है। तो ये सब नज़र में है और ठोस कार्रवाई होगी। एक सवाल और है सर, जिले जहाँ पर कि जैसे पटना हुआ, उलार हुआ, या वैसे सेंसिटिव प्लेस जहाँ बड़ी संख्या में आबादी मूव करती है, तो वहाँ के औरंगाबाद, नालंदा और पटना, सहरसा और इस तरह के जो भी जगह हैं जहाँ व्यापक रूप से कोई पर्टिकुलर सूर्य मंदिर और इस तरह का स्थान जहाँ जहाँ काफ़ी होता है, वहाँ के लिए अलग से हम लोगों ने फोर्स दिया है। उसमें ट्रैफिक की भी व्यवस्था रहेगी, क्योंकि वहाँ जो छठवर्ती लोग हैं वो पहले ही पहुँच जाए, 1 ही तारीख से पहुँच जाएंगे और 2 तारीख से ही पहुँच जाएंगे। 3 को शाम का है और 4 को सुबह का, लेकिन 2 तारीख से ही पहुँच जाते हैं। तो वो सभी व्यवस्था जिला प्रशासन उसको कर रहा है। सभी जगह लाइटिंग की भी व्यवस्था है, वो सब रात में और शाम का जो है वो सब चीज़ के लिए निर्देश दिया गया है। डीएम साहब लोगों को भी निर्देश दिया गया है और वो सब कर भी रहे हैं। और छठ को भी लेके जहाँ ज़्यादा संख्या में होता है उसके लिए विशेष रूप से बल भी प्रोवाइड किया गया है। सर, पटना यूनिवर्सिटी की बड़ी बातें कही गई थी कि हम लोगों ने सभी को पहचान कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया गया है, सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें क्या कार्रवाई हुई है, एक्शन क्या हुआ है? 12 केसेस ऐसे थे जो होली के पूर्व बाद में, होली के दिन 13-14 को घटे थे। 90% लोग जो चिन्हित थे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो मुख्य 2 मामले थे, एक तो होली का मामला था जो मुफस्सिल थाना मुंगेर में, गुड्डू यादव जी जो मुख्य अभियुक्त थे उसी दिन गिरफ्तार हो गए थे। भागने की कोशिश किए तो उनको फिर चोटें आई पकड़ने में। दूसरा जो घटना था उसके पूर्व अमन यादव को गिरफ्तारी के लिए छापामारी की गई थी अररिया में, उनको छुड़ा लिए गए थे, उसमें भी गिरफ्तारी हो गई। इस संबंध में यही बताना चाहेंगे कि हमारे महानिदेशक महोदय खुद मॉनिटर कर रहे हैं। 1 महीना का समय दिया गया है चार्जशीट करने के लिए, और हम लोग ने अपने न्यायिक सलाहकार से मिले हैं, एजी साहब से भी मिले हैं, और वो आश्वासन दिए हैं कि 12 कांडों का स्पीडी ट्रायल। सर अभी छठ को लेकर वो निर्देश है कि 24/7 वो ऑपरेट करें। इसी हिसाब से उसमें अधिकारी और बल कंट्रोल रूम में रखा जाए, और कंट्रोल रूम में लगातार हमेशा इन दिनों एम्बुलेंस, फायर एक्सटिंग्विशर और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग आदि जो भी इस तरह के इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं वो उनको वहाँ पर लगातार उनको कंट्रोल रूम में रखें, ताकि किसी भी तरह का कोई ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता है तो उसी हिसाब से उस पर रिएक्ट करेंगे। और ख़ास तौर पे रामनवमी के समय में झंडा उंडा लेके चलते हैं तो बहुत बार तार उर में लग जाता है और उसमें इलेक्ट्रोक्यूट हो जाते हैं। तो कब कहाँ से क्या प्रोसेशन कब निकलना है वो टाइमिंग के हिसाब से बिजली उसको ऑफ कर दिया जाता है खास तौर पे। तो ये सब चीज़ के लिए कंट्रोल रूम पूरी तरह से इफ़ेक्टिव रहे और ये रहेगा। सभी एसपीज़ को डीजी साहब की तरफ से जो निर्देश दिया गया है कि भाई सभी एसपीज़ अपना हर एक डिस्ट्रिक्ट में डीसीपी होता है, एक डीसीपी होता है, स्पेशल ब्रांच के अधिकारीगण होते हैं और उनका अपना सोर्सेज होता है। इन सबको एक्टिवेट करके रखें
ताकि हर एक जगह से हर एक तरह की कोई भी छोटी बड़ी घटना हो वो तुरंत इनके पास पहुंच जाए। और सभी अधिकारी एसपी से लेके एसएचओ तक, छोटा बाबू बड़ा बाबू, सभी लोग मोबाइल ऑन रखेंगे। किसी भी तरह के पब्लिक का कॉल आए तो उसको तो जरूर उठाएंगे और उनके उसी हिसाब से फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि बहुत सारी घटनाओं के संबंध में पब्लिक तुरंत बताती है और उसको इग्नोर नहीं करना है। ये अलग से निर्देश है कि भाई फ़ोन सारे लोग उठाएंगे। सभी पदाधिकारी एसपी से लेके थाना तक वो हमेशा भ्रमणशील रहेंगे जब ये कार्यक्रम जैसा कार्यक्रम है उस दौरान। और लॉ एंड ऑर्डर में जब भी कोई बात कहीं अगर कुछ आती है तो पूरी तरह से तैयार होकर टीम रहेगी, बॉडी प्रोटेक्टर के साथ, हेलमेट के साथ, और उसी हिसाब से सिचुएशन को टैकल करेगा। तो ये सब बातें हैं। पब्लिक में भी है कि पब्लिक भी अगर कोई बात लगता है तो कंट्रोल रूम को भी इन्फॉर्म कर सकता है, 112 को भी इन्फॉर्म कर सकता है, थाना को इन्फॉर्म कर सकता है। और जहां भी लॉ एंड ऑर्डर की बात है, ये मुख्य रूप से थाना की जिम्मेवारी होगी कि वो अपना फोर्स, 112 भी पहुंचे अच्छी बात है, कोई और भी क्यूआरटी पहुंचे, मगर थाना जो है मुख्य रूप से वहां पहुंचे और स्थिति को कंट्रोल में रखे। तो ये सब जो निर्देश हैं दिए गए हैं और पूरे उम्मीद है कि हम लोग जो ये 4 अलग अलग त्यौहार हैं करीब 10-12 दिन का, इसको अच्छे से संपन्न कराने में सफल रहेंगे।